बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल नमाज के अंदर भूलने का सिलसिला बहुत ज़्यादा है। पहले तो बूढ़े भूला करते थे, अब जो जवान हैं जो बूढ़ों से बढ़कर हैं, कोई पता नहीं चलता कि कौन सी रकत है, कितनी रकातें मैंने अदा कर ली हैं और कितनी रकातें अदा नहीं की। किस शक्ल के अंदर नमाज अदा होगी और किस शक्ल के अंदर नमाज अदा नहीं होगी। तो इस हवाले से ज़रा समझ लीजिए कि नमाज के अंदर कुछ चीज़ें फ़र्ज हैं और कुछ वाजिब हैं, कुछ सुन्नत हैं और कुछ मुस्तहब हैं। मुस्तहब और सुन्नत छूट जाए तो ना सजदा साहब है और ना ही नमाज को दोबारा पढ़ना है। अगर फ़र्ज छूट गया और उसको अदा नहीं किया गया दोबारा भी बाद में भी, तो सजदा साहब से भी नमाज अदा नहीं होगी। हाँ, अगर वाजिब छूट गया तो फिर सजदा साहब से नमाज अदा हो जाएगी। फ़र्ज अगर छूट गया और बाद में अदा कर लिया तो फ़र्ज में ताख़ीर हो गई। अब अगर सजदा साहब अदा कर लेंगे तो नमाज अदा हो जाएगी, वरना नमाज अदा नहीं होगी। मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आप हज़रात के सामने बयान करता हूँ कि 6 चीज़ें तो नमाज के अंदर फ़र्ज हैं। शुरू में तकबीर तहरीमा ये नहीं भूला करते, ये फ़र्ज है। उसके बाद क़ियाम खड़ा होना, ये भी फ़र्ज है, ये भी नहीं भूलते। रुकू सजदा भी नहीं भूलते। कुरान पाक का पढ़ना फ़र्ज है। सूरत फातिहा पढ़ने इससे भी फ़र्ज अदा हो जाता है। सूरत फातिहा छूट जाए, इसके साथ कोई और सूरत पढ़नी थी वो पढ़ ली, उससे भी फ़र्ज अदा हो जाएगा। आखिर के अंदर अत्तहियात की मिकदार के अंदर बैठना, यह भी फ़र्ज है। तो अब यह है कि बाज़ औक़ात आदमी सूरत फातिहा पढ़ना भूल जाता है, अगली सूरत शुरू कर लेता है, तो ये वाजिब छूट गया। तो सजदा साहब करेंगे तो नमाज अदा हो जाएगी। ऐसा भी होता है कि सूरत फातिहा तो पढ़ ली है, अब आगे साथ सूरत पढ़नी थी। बाज़ औक़ात आदमी के ज़हन के अंदर होता है तीसरी और चौथी रकत, तो जिसकी वजह से आदमी रुकू के अंदर चला गया तो सूरत फातिहा के साथ सूरत मिलानी थी वो भूल गए। अब भी अगर सजदा साहब अदा कर लेंगे तो नमाज अदा हो जाएगी। इसी तरह ज़ोहर और असर में आहिस्ता आवाज़ से कुरान पाक पढ़ा जाता है। सूरत फातिहा आहिस्ता पढ़ी जाती है, अगली सूरत भी आहिस्ता पढ़ी जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात इमाम भूल जाता है, इमाम भी इंसान है, ऊंची आवाज़ से पढ़ना शुरू कर देता है। अब अगर सूरत फातिहा की 2 आयतें ऊंची आवाज़ से पढ़ ली हैं, पढ़नी आहिस्ता थी, तो सजदा साहब से नमाज अदा हो जाएगी। और अगर मगरिब, इशा, फजर, जुमा, ईद इन नमाजों में ऊंची आवाज़ से सूरत फातिहा पढ़नी थी, अगली सूरत भी ऊंची आवाज़ से पढ़नी थी, लेकिन आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना शुरू कर ली और बाद में याद आ गई। अब अगर 2 आयतें या उससे ज़ायद आहिस्ता आवाज़ से पढ़ ली, फिर बाद में ऊंची आवाज़ से शुरू की है, तो तब भी क्या सजदा साहब होगा, उससे नमाज अदा हो जाएगी। कोई आदमी रुकू छोड़ करके सजदे में चला गया, ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात। तो जिस वक़्त याद आ जाए इस छूटे हुए रुकू को अदा कर ले। अब रुकू के अदा करने में देर हुई है, जिसकी वजह से सजदा साहब करेगा तो नमाज अदा हो जाएगी। मसलन अगली रकात के रुकू के साथ याद आया, अब 2 रुकू इकट्ठे कर ले, एक पिछली रकत वाला और एक अगली रकत वाला। दोनों सजदे अलग अलग फ़र्ज थे, एक सजदा भूल गया, अगली रकत में याद आ गया, तो जिस वक़्त याद आ गया उस वक़्त वो सजदा कर ले। सजदों के साथ याद आ गया तो 3 सजदे इकट्ठे कर ले। तो ये सजदे में ताख़ीर हुई है, देर हुई है, जिसकी वजह से सजदा साहब अदा करेंगे तो नमाज अदा हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा है कि रकात का मामला बन जाता है,
कि मैंने 2 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं, 3 पढ़ी हैं या 4 पढ़ी हैं। तो कुर्बान जी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर उन्होंने फरमाया कि जो कम है उस पर अमल कर लें, लेकिन साथ एहतमाल है कि शायद उस टाइम मैंने 3 पढ़ी हों, 2 नहीं पढ़ी, तो अत्तहियात भी पढ़ ले इसी तरह अगली रकत के अंदर, और बाद में सजदा साहब अदा कर ले तो नमाज उससे अदा हो जाएगी। दरमियान में अत्तहियात के अंदर बैठना था 2 रकातों के बाद, भूल करके खड़े हो गए, बाद में याद आ गया ये दरमियान में अत्तहियात के लिए बैठना और अत्तहियात पढ़ना वाजिब था। अब अगर ये छूट गया है तो सजदा साहब कर लेने से ये नमाज अदा हो जाएगी। इसलिए मसाइल को मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, मामूली सी तवज्जो करने की जरूरत है। अगर मामूली सी तवज्जो कर लेंगे तो ये मसाइल हमारे जहन के अंदर बैठ जाएंगे कि फर्ज में देर हो जाए तो तब क्या है, सजदा साहब होगा, और अगर वाजिब छूट जाए तो तब भी सजदा साहब होगा, सजदा साहब से नमाज अदा हो जाएगी। वाजिब छूट गया तो सजदा साहब से नमाज अदा हो जाएगी, फर्ज छूट गया तो सजदा साहब से नमाज अदा नहीं होगी जिस वक्त तक उस फर्ज को अदा नहीं कर लेते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नमाज सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए।